मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 21, पद परिचय, पाजिंग। शब्द की परिभाषा, वर्णों का ऐसा समूह जो स्वतंत्र और सार्थक होता है, शब्द कहलाता है। स्वतंत्र होने के कारण एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। पद का निर्माण, जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। परिवर्तन, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और उसका अर्थ व स्थान निश्चित हो जाता है। लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से पद का रूप बदल भी सकता है और नहीं भी। हिंदी में 5 प्रकार के पद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। पद परिचय, पाजिंग। वाक्यों में प्रयुक्त पदों का परिचय देना अर्थात उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक है, क्रिया का कर्ता। विश्वास, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, के संबंध, कारक की विभक्ति। योग्य, गुणवाचक विशेषण, विशेष्य व नहीं। निषेध सूचक क्रिया विशेषण, प्रीतिवाचक है, क्रिया, होना का वर्तमानकालिक रूप, अकर्मक, पुल्लिंग, एकवचन। पद परिचय के आवश्यक अंग। पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए: संज्ञा, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध। सर्वनाम, भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध। विशेषण, भेद, विशेष्य, लिंग, वचन, अवस्था। क्रिया, भेद, सकर्मक या अकर्मक, वाच्य, काल, लिंग, वचन, कर्ता, कर्म। क्रिया विशेषण, भेद, क्रिया, विशेष्य, संबंध। संबंध बोधक, भेद, संबंधित शब्द। समुच्चय बोधक, भेद, योजित शब्द, वाक्यांश या वाक्य। विस्मयादि बोधक, भेद या कौन सा भाव। 1. संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातें बताई जानी चाहिए: संज्ञा, भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन, एकवचन, बहुवचन। कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबंध, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में क्रिया के संबंध। उदाहरण, कपिल नदी पर जाता है। कपिल, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता, कारक, जाता है, क्रिया का कर्ता। नदी, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक, जाता है, क्रिया का कर्म। 2. सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम, भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। वचन, एकवचन या बहुवचन। कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में। उदाहरण, मैंने उसे बुलाया था। मैंने, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एकवचन, कर्ता, कारक। उसे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, एकवचन, कर्म कारक। 4. क्रिया का पद परिचय। क्रिया, भेद, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक आदि। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लिंग और वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन। पुरुष, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। संबंध, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध। उदाहरण, विनोद बार बार पूछने लगा। यहाँ बार बार क्रिया विशेषण है जो पूछने लगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। 5. संबंध बोधक का पद परिचय। भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समतावाचक, विरोधवाचक। संबंधी शब्द।
उदाहरण, मेरा घर स्कूल के पास है। के पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्कूल संज्ञा शब्द का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ता है। 6. समुच्चय बोधक का पद परिचय भेद समानाधिकरण व्यधिकरण योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलता है। उदाहरण, मोनिका और सुरेखा कल बाजार जाएंगी। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा मोनिका एवं सुरेखा इन दो शब्दों को जोड़ता है। 7. विस्मयादिबोधक का पद परिचय विस्मयादिबोधक के पद परिचय में केवल ये बताना होता है कि विस्मयादिबोधक कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि। उदाहरण, ओह बेचारा मारा गया। ओह विस्मयादिबोधक अव्यय शोकबोधक शोक का भाव।